आप किसी ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो किसी पहाड़ी की गुफा के अंदर बहती हो और गुफा के अंदर ही समाप्त हो जाती हो। दरअसल गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ी की गुफा के अंदर ही बहती है। यह नदी पहाड़ी के अंदर ही सिमटी हुई है, जहां पानी के उद्गम और निकासी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता वो कहां से निकलती है और कहां जाती है। यही वजह है यहाँ बहने वाली जलधारा अपने आप में रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक भी इसके राज से आज तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र सिंह। फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी के रामघाट चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों की श्रेणी में एक गुप्त गुफा है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस स्थान को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। गुप्त गोदावरी में 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। पहली गुफा से एक जलधारा निकलकर नीचे कुंड में गिरती है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है। गुफा के अंदर हमें धनुष कुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और कहानी। माँ गंगा गोदावरी नदी गुफा के अंदर ही सिमटी हुई है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि किसी नदी का उद्गम किसी गुफा के अंदर हो और गुफा के अंदर ही कुछ दूर बहने के बाद वह समाप्त हो जाती है। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि यह नदी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है और कहाँ जाकर यह समाप्त हो जाती है। यह पूरी तरह से नदी गुफा के अंदर ही सिमटी हुई है, जहाँ पानी के उद्गम और निकासी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस गुफा में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो पूरी गुफा में देखने को मिलता है कि घुटनों घुटनों तक पानी पूरी गुफा में भरा हुआ है। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। वैज्ञानिक भी हार गए हैं ये पता करते करते कि आखिर ये नदी आती कहाँ से है और फिर पीपल के पेड़ के नीचे गायब कहाँ हो जाती है। इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, क्योंकि नदी की जलधारा गुफा के अंदर ही दिखाई देगी, लेकिन बाहर निकलकर देखने पर वहाँ कोई जलधारा दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ वनवास के समय रुके थे तो माँ गोदावरी उनसे गुप्त तरीके से मिलने आई थी, अर्थात देवी गोदावरी इस गुफा में गुप्त रूप से प्रकट हुई थी, ताकि वह भगवान राम के रूप के दर्शन कर सके। इसीलिए यह स्थान माँ गुप्त गोदावरी नाम से जाना जाता है।